नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदांग सिक्किम। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला, रेडीमेड की होलसेल दुकान राजधानी गारमेंट्स है, जिसका नाम सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करने से पहले गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेता विनय तामांग ने पत्रकारों से की बात। कहा, बिमल गुरुंग के पहाड़ पर जाने से अशांत होगा पहाड़। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेता विनय तामांग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बैठक करने वाले हैं। इसके पहले उन्होंने आज सॉल्ट लेक स्थित गोरखा भवन में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आज के बैठक में वह पहाड़ पर शांति स्थापना को लेकर मुख्यमंत्री से बात करेंगे। इसके साथ ही पहाड़ के विकास संबंधी विभिन्न मुद्दों को लेकर भी मुख्यमंत्री से वह चर्चा करेंगे। पत्रकारों से बात करने के दौरान उन्होंने कहा कि अगर विमल गुरुंग पहाड़ पर जाते हैं तो पहाड़ अशांत होगा। प्रशासन को विमल गुरुंग पर राजनीतिक आपराधिक रिकॉर्ड को देखने की जरूरत है, विशेषकर 2007 से पहले के उनके रिकॉर्ड को खंगाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में पहाड़ शांत है और पर्यटकों का आवागमन शुरू हो चुका है, लेकिन लोग विमल गुरुंग को पसंद नहीं करते हैं। यही कारण है कि पहाड़ में अब उनका विरोध हो रहा है। उन्होंने कहा कि पहाड़ पर शांति स्थापित रहे, यही उनकी इच्छा है और इसी संबंध में मुख्यमंत्री से विस्तृत रूप से विचार विमर्श करेंगे। Actually, Honorable CM, she has called me on 26th of October regarding the peace and normalcy जो होना है दार्जिलिंग में, तो इंटायर नॉर्थ बंगाल में, इसके बारे में। But as you are aware of the fact that my father was expired last month only, so for the first time I am appearing in the political thing. और उसके बाद में आज का डेट तय हुआ है। तो आज का जो ऑनरेबल सीएम से बात जो मीटिंग है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा यही होगा कि जो 3 बरस से दार्जिलिंग हिल्स में, सिलीगुड़ी प्लेन्स में और डुवर्स में जो पीस है, जो नॉर्मलिटी है, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, उसको बरकरार रखने में हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। उसी दिशा में हम लोग बातचीत करेंगे ना। एक्चुअली यू हैव सीन सो मेनी रैलीज आउट देयर इन दार्जिलिंग हिल्स, तो पब्लिक अभी अगेंस्ट में जा रहा है। एंड ओवरऑल ही इज़ एक्चुअली क्रिमिनल। ही हैज़ गॉट 167 केसेस इंक्लूडिंग UAPA। तो जुडिशरी इज़ देयर, सो we have to respect the judiciary system of our country. Okay? तो देखिए, अभी इतना सारा केस है, UAPA केस है, जो टेररिस्ट जैसा केस है, आर्म्स रिकवर हुआ था उस टाइम में, आर्म्स भी AK-47, M16 राइफल, ग्रेनेड ऐसा, और एक्सटॉर्शन का मनी भी उस टाइम पुलिस ने रिकवर किया है। इतना ज़्यादा क्रिमिनल केसेस होने के बावजूद अगर वो फिर आए तो देखिए, पीस एंड स्टेबिलिटी जो दार्जिलिंग पहाड़ में है, जो प्लेन्स में है, वो बिगड़ जाएगा। ये मेरे पर्सनल व्यूज़ है। हाँ, ये मीटिंग में चर्चा होगा नहीं होगा ये बात का बात है, लेकिन मेरा पर्सनल व्यू, क्योंकि आज एक मैं आपको बता दूं कि बिहार में इलेक्शन हो रहा है अभी। लालू प्रसाद यादव जी कई बार वहाँ का CM बन चुका है और कई बार सेंट्रल मिनिस्टर भी हो गया, लेकिन जुडिशरी सिस्टम के तहत आज भी इलेक्शन हो रहा है, लेकिन वो अंदर जेल में है। तो वी शुड हैव टू रेस्पेक्ट द जुडिशियल सिस्टम ऑफ आवर कंट्री। दार्जिलिंग के जिला मजिस्ट्रेट S पन्नाबलम का हुआ तबादला। शशांक सेठी होंगे नए DM। पश्चिम बंगाल के कई जिलों के जिलाधिकारी के साथ दार्जिलिंग जिले के वर्तमान DM का भी तबादला कर दिया गया है। दार्जिलिंग के वर्तमान DM S पन्नाबलम को भूमि व भूमि सुधार और RR विभाग का संयुक्त सचिव बनाकर तबादला किया गया है। कई जिले के जिलाधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। इनमें जलपाईगुड़ी व दार्जिलिंग जिले के जिलाधिकारी भी शामिल है। मोहमिता गोदारा बॉस को जलपाईगुड़ी का नया DM बनाया गया है। वहीं जलपाईगुड़ी के DM अभिषेक कुमार को उच्च शिक्षा विभाग का संयुक्त सचिव बनाया गया है, जबकि दार्जिलिंग के DM S पन्नाबलम का भी तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह शशांक सेठी ने कमान संभाल ली है। गौरतलब है कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ के आह्वान पर दार्जिलिंग के DM S पन्नाबलम ने सोमवार दोपहर दार्जिलिंग के राजभवन में जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष निलंबर के साथ बैठक की थी। अब कुछ ही घंटों में उनका तबादला हो गया। इससे कई लोगों के मन में कई तरह के सवाल भी उठने लगे हैं।
पहाड़ की समस्या को लेकर भारतीय जनता पार्टी नेता सत्यानंद बासु ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बोला हमला। कहा, पहाड़ वासियों की समस्या के लिए वही है जिम्मेदार। उत्तर 24 परगना के पातीपुकुर इलाके में चाय पर चर्चा के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यानंद बासु ने आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहाड़ की समस्या और पहाड़ वासियों के दुख, कष्ट और पीड़ा के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि पहाड़वासियों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कभी बिमल गुरुंग तो कभी बेनायत तामुंग को मोहरा बनाया जा रहा है, लेकिन इसके लिए पहाड़वासी कभी मुख्यमंत्री को क्षमा नहीं करेंगे। उन्होंने बिमल गुरुंग पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि उन पर 130 से ज्यादा केसेस चल रहे हैं, जिसमें देशद्रोह का मामला भी शामिल है। इसके बावजूद कैसे एक अपराधी नेता राज्य में खुलेआम घूम सकता है, मंत्रियों के साथ मिल सकता है, जबकि बेगुनाह भाजपा कर्मियों को विभिन्न मामलों में फंसाया जा रहा है और उनको जेल में डाला जा रहा है। पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। सिर्फ आतंक का वातावरण सत्ताधारी पार्टी के द्वारा बनाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी कर्मियों की हत्या हो रही है। বৈঠক করতে পারেন, বৈঠক করতে কোনো অসুবিধা নেই। আমাদের প্রশ্নটা অন্য জায়গাতে। প্রশ্নটা হচ্ছে যে পাহাড়ের মানুষের যা দুঃখ দুর্দশার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দায়ী, তার জন্য পাহাড়বাসী ওনাকে কোনোদিনও ক্ষমা করবেন না। সেই কারণে এখন উনি কখনো বিমল গুরুং, কখনো বিনয় তামাং নানাভাবে এরকম ছল চাতুরি করার চেষ্টা করছে। এতে কিছু হবে না, বাস্তবিক হচ্ছে এতে কখনো কিছু হবে না। বিমল গুরুংকে রাজ্য ছাড়া করলেন, পারলে দেশ ছাড়া করলেন, চেষ্টা করলেন পৃথিবী ছাড়া করার, যতদিন ওনার বিরোধী ছিল। এখন যেহেতু এতগুলো 130টার মতো কেস আছে, ইউএপিএ ধারা আছে, রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আছে, তারপরে সে ব্যক্তি রাজ্যের মধ্যে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ালো, প্রেস কনফারেন্স করলো, মন্ত্রীদের সঙ্গে দেখা করলো। তার মানে আমরা যেটা বলেছি যে মুখ্যমন্ত্রী বা তার সরকার ওনার দলের বা সরকারের বিরোধিতা করলেই মিথ্যা মামলা দেন, হয় সেটা সত্য, আর নয়তো পশ্চিমবঙ্গে আইন শৃঙ্খলা বলে কিছু নেই। রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত, খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিও রাজ্যের মন্ত্রীদের সঙ্গে দেখা করছেন, প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। चोरी की गाड़ी के साथ गिरफ्तार आरोपी को जलपाईगुड़ी अदालत में किया गया पेश। न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस ने सोमवार रात को 3 बत्ते इलाके में नाका चेकिंग के दौरान एक गाड़ी चालक को पकड़ा था। नाका चेकिंग के दौरान बिहार नंबर की गाड़ी दिखाई दी और पुलिस ने संदेह होने पर उस गाड़ी को रोककर पूछताछ शुरू की। गाड़ी चालक द्वारा सही उत्तर नहीं देने पर उसके बातों पर संदेह होने के कारण पुलिस ने उसे थाने लेकर आई। बाद में पता चला कि यहाँ स्कॉर्पियो गाड़ी चोरी की है और इसके बाद आरोपी ड्राइवर मिराज आलम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को मंगलवार को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। अब पुलिस गाड़ी के नंबर के माध्यम से असली मालिक को तलाशने में जुटी हुई है। साथ ही यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस चोरी में और कौन कौन शामिल है। छठ पूजा के आयोजन के लिए घाटों पर लगाए गए बैरिकेड के पास गेट का निर्माण हो की मांग बिहारी कल्याण मंच के द्वारा की गई है। बिहारी कल्याण मंच ने बिना किसी बाधा के छठ पूजा करने के लिए घाटों पर लगाए गए बैरिकेड के पास गेट का निर्माण करने की मांग की है। छठ पूजा में अब कुछ ही दिन रह गए हैं, इसलिए छठ पूजा से पहले लालमोहन मौलिक निरंजन घाट पर सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए छठ घाट के विभिन्न जगहों पर बैरिकेड लगाए गए हैं। हालांकि बिहारी कल्याण मंच ने मांग की है कि बैरिकेड के पास कुछ छोटे गेट बनाए जाए ताकि पूजा के दिन लोग बिना किसी बाधा के पूजा कर सके। इस मांग को लेकर आज बिहारी कल्याण मंच के द्वारा नगर निगम के प्रशासक मंडली के चेयरमैन अशोक नारायण भट्टाचार्य को ज्ञापन सौंपा गया। संगठन की ओर से बताया गया कि उनकी मांगों को गंभीरता से ध्यान देने का आश्वासन दिया गया है। आज हम लोग ने मेयर साहब को एक चिट्ठी दिया, हमारी जो समस्याएं हैं उससे अवगत करवाया और हमारी जो डिमांडें थी कि छठ पूजा के लिए जो सुंदरीकरण हुआ है उसके हम लोग साथ हैं, साथ रहेंगे और भी विकास हो हम लोग चाहते हैं। मगर छठ पूजा की जो व्रती हैं और छठ पूजा व्रत करने के लिए वहाँ पे गेट बनाया जाए, कम से कम छठ पूजा के दिन जो छठ व्रती हैं वो आसानी से छठ पूजा कर पाए। मेयर साहब ने कहा कि हम इस पर विचार कर रहे हैं और जितना जल्द हो छठ से पहले पहले कार्य करने का प्रयास करें। हाँ, उसी जो बैरिकेड हुआ है जो लगाया गया है उसी जगह हम लोगों ने बोला है कि कम से कम 5-5 फीट का
4 गेट बना देंगे, जिससे आसानी से चल पावे, निकल पावे, एवं यदि कोई दुर्घटना घटता है तो लोग वहाँ से आसानी से पलायन कर पाए। क्योंकि अभी जो समस्या है, एक तरफ पानी है, दूसरी तरफ बैरिकेड है, तो कोई घटना घट जाए, क्योंकि वहाँ पे पटाखे चलते हैं, वहाँ पे ये है भीड़ भड़का होता है, दिया प्रदीप जलता है, तो कहीं कोई घटना घट जाए तो उससे बचा जा सके, क्योंकि इसका जिम्मेवार छठ पूजा कमेटी नहीं होगा। इसके लिए प्रशासन एवं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन SGD को जिम्मा लेना पड़ा। देशव्यापी बंद को सफल बनाने के लिए जलपाईगुड़ी में सीटू की ओर से शुरू किया गया दीवार लेखन। कृषि कानूनों सहित केंद्र की जन विरोधी नीतियों के विरोध में केंद्रीय और श्रमिक संगठनों के द्वारा 26 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। इस हड़ताल को सफल बनाने के लिए आज से जलपाईगुड़ी में दीवार लेखन का काम सीटू की ओर से शुरू किया गया। सीटू जलपाईगुड़ी जिला के केंद्रीय कमेटी सदस्य सुभाशीष सरकार ने बताया कि केंद्र की जन विरोधी नीतियों के विरोध में और किसानों के हितों की रक्षा के लिए देशव्यापी आम हड़ताल बुलाया गया है। इस संबंध में लोगों को जागरूक कराने के लिए दीवार लेखन और इस बंद को सफल बनाने के लिए आज से दीवार लेखन काम शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि अधिकार की लड़ाई के लिए इस बंद को बुलाया गया है, जिसको देशव्यापी समर्थन मिलने की उम्मीद की जा रही है। আপনারা জানেন যে আগামী 26শে নভেম্বর সিআইটিউ সহ সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির পক্ষ থেকে সারা ভারত সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। মূলত এই করোনা পরিস্থিতিতে শ্রমজীবী মানুষ যারা আয়কর দেন না তাদের পরিবারগুলিকে মাসে ৭৫০০ টাকা দেওয়ার দাবি, সেই সঙ্গে রেল, কয়লা, ব্যাংক, বিমা ইত্যাদি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা সেগুলোকে কেন্দ্রীয় সরকার জলের দরে বেসরকারিকরণ করে দিচ্ছে তার বিরুদ্ধে, এবং 100 দিনের কাজকে 200 দিনের কাজে উন্নীত করার দাবি, এবং হচ্ছে যে কেন্দ্রের যে শ্রমিক মারা শ্রম আইন এবং হচ্ছে যে কৃষক মারা কৃষি আইন যেটা তারা নিয়ে এসছে সেটা বাতিলের দাবিতে আগামী 26শে নভেম্বর এই ধর্মঘট হবে এবং জলপাইগুড়ি জেলা জুড়ে এই ধর্মঘটের প্রচার চলছে। ইতিমধ্যেই আপনারা দেখছেন যে জলপাইগুড়ি শহরে আমরা নিজেদের উদ্যোগে আমাদের সিআইটিউ কর্মীরা তারা দেওয়াল লিখনের কাজ শুরু করেছে। আগামী দিনে পথসভা এবং মিছিল অন্যান্য প্রচারের মধ্যে দিয়ে আমরা মানুষের সমর্থন চাই। মানুষের দাবি নিয়ে এই ধর্মঘট, শ্রমজীবী মানুষের দাবি নিয়ে ধর্মঘট, এই ধর্মঘট আগামী দিনে সফল হবে এই আশা আমরা রাখি। फ्रांस द्वारा आतंक पर प्रहार। फ्रांस की एयर स्ट्राइक में अलकायदा के 50 से अधिक आतंकी ढेर, 4 गिरफ्तार। बुर्किना फासो और नाइजर की सीमा के पास फ्रांस ने हवाई हमला किया, जिसमें 50 से अधिक आतंकी मारे गए। फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्लो ने सोमवार को यह जानकारी दी है। शुक्रवार को हुए इस हमले में मारे गए सभी अलकायदा के आतंकी थे। यह हवाई हमला सेंट्रल माली में हुआ। उल्लेखनीय है कि माले स्थित आतंकियों के ठिकानों पर फ्रांस की ओर से हवाई हमला किया गया। इसमें 50 से अधिक आतंकियों के मारे जाने का दावा किया गया है। यह हवाई हमला मिराज फाइटर जेट और ड्रोन की मदद से किया गया है। रक्षा मंत्री ने इस हवाई हमले के बारे में बताते हुए कहा कि आतंकवादियों के वाहन भी इसमें नष्ट हो गए हैं। यह हमला इस्लामिक आतंकियों के इलाके में किया गया है। इस हमले में पहले ड्रोन के जरिए स्थिति और हालत का जायजा लिया गया था। बड़ी संख्या में मोटरसाइकिलों पर सवार आतंकी 3 देशों की सीमाओं पर मौजूद थे। अचानक हुए हवाई हमलों से बचने के लिए आतंकवादियों ने पेड़ों का सहारा लिया था। मिली जानकारी के अनुसार आतंकवादियों का यह समूह सैन्य अड्डे पर हमले की तैयारी कर रहे थे। इसके लिए आतंकवादियों के पास भारी मात्रा में विस्फोटक व आत्मघाती हमले में इस्तेमाल होने वाले जैकेट्स भी बरामद की गई है। खूंटी पूजन के माध्यम से काली पूजा का हुआ शुभारंभ। 52वें वर्ष काली पूजा में 5 लाख है बजट। जलपाईगुड़ी, पांडापाड़ा, कालीबाड़ी, नवीन संघ व पाठागढ़ में खूंटी पूजा के माध्यम से इस वर्ष के काली पूजा का शुभारंभ हुआ। यह उनका 52वां वर्ष है। हालांकि कोरोना के कारण कुछ पाबंदियां रखी जाएगी, फिर भी इस साल का बजट 5 लाख रुपए रखा गया है। थीम पर आधारित पूजा की जाएगी। थीम कुछ इस प्रकार है कि समय के सामने सभी कितने मजबूर है। समय के साथ साथ पालकी जैसी सवारी विलुप्त हो रही है। लाइटिंग व मंडप में कलाकारों की कलाकृतियों में यह दर्शाने की कोशिश की जाएगी। नादिया से कलाकार आकर काली पूजा के मंडप सजाने का काम करेंगे। यह जानकारी क्लब के सचिव अभिजीत दास ने दी है। उन्होंने बताया कि इस बार कोरोना के कारण पूजा का बजट कम रखा गया है, क्योंकि कोरोना व लॉकडाउन के कारण आर्थिक तंगी से लोग गुजर रहे हैं। क्लब के सदस्य व आसपास के इच्छुक लोगों की मदद से स्वस्थ विधियों का ख्याल रखते हुए पूजा का आयोजन किया जाएगा। आज के पांडापाड़ा कालीबाड़ी नवीन संघ पाठागारेर 52तम बर्षे काली पूजार
খুঁটি পূজা হলো। এবারে আমাদের থিম হচ্ছে কালের কণ্ঠ, শখের পালকি। নদিয়ার থেকে শিল্পীরা এই প্যান্ডেলটি করছে। এবারে কত বাজেট কি আছে? আমাদের বাজেট এবারে কম, অনেক 5 লক্ষ টাকা। তো এই প্যান্ডেলটি হবে হচ্ছে যেগুলো মেটেরিয়াল এখানে ব্যবহার হবে, লোহা আছে, মানে লোহার ফ্রেম, তারপর হচ্ছে ফোম আর থার্মোকল, মাস্ক তৈরির যে সমস্ত মেটেরিয়াল সেগুলো দিয়ে এবার প্যান্ডেলটি তৈরি হচ্ছে। আর বাজেট এবার এই কারণে কম যে আমরা শুধু আমাদের নিজেদের মেম্বাররাই टाका দিয়ে পুজোটা করছি। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। विविध प्रकार का रेडीमेड एवं कस्टमाइज फर्नीचर तथा फर्नीचर संबंधी सम्पूर्ण समाधान को निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् टचवुड, जहाँ कस्टमाइज फर्नीचर, मोड्युलर किचन, यूपीयूसी डुवर र विन्डो आदिको पनि डिल गर्दछौँ। साथै यस चाडपर्वको छेकमा प्राप्त गर्नुहोस् आकर्षक अफरहरू। एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् टचवुड, राष्ट्रिय राजमार्ग 10, तादोङ, गान्तोक। सम्पर्क गर्नुहोस् 035922322502। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility: first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड सा चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324953228। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें
7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पश्चिम बंगाल में 30 नवंबर तक बंद रहेंगे स्कूल, राज्य सरकार ने की घोषणा। अनलॉक प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के बीच अलग अलग राज्यों में शैक्षिक संस्थानों को फिर से खोले जाने को लेकर अलग अलग निर्णय लिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा स्कूलों को 16 अक्टूबर के बाद से खोले जाने की अनुमति दिए जाने के बाद कई राज्यों ने स्कूलों को खोल दिया है। इस कड़ी में पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार 2 नवंबर की देर शाम को घोषणा की कि राज्य के सभी शैक्षिक संस्थान 30 नवंबर तक बंद ही रखे जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों, आंगनवाड़ी केंद्रों इत्यादि पर प्रतिबंध जारी रहेगा। इन सभी संस्थानों में फिजिकल टीचिंग लर्निंग की प्रक्रिया प्रतिबंधित रहेगी। तालाब से युवक का शव बरामद होने से मची सनसनी। मालदा शहर के झलझले इलाके में एक तालाब से एक युवक का शव बरामद किए जाने की घटना को लेकर पूरे इलाके में आज सनसनी मच गई। मृतक की शिनाख्त दीपक रविदास के रूप में की गई है। उसकी मां पेशे से रेलकर्मी बताई जा रही है। आज सुबह युवक का शव नदी में तैरते देख लोगों ने इसकी खबर पुलिस को दे दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटना की जाँच शुरू कर दी है। দেখলাম যে একটা বডি ভেসে আছে রেল কলোনি পুকুরের মধ্যে, হরিজন পাড়ার পাশে। সেখানে দেখলাম আমাদেরই একজন রেল কর্মচারী, তারই ছেলে, 21-22 বছর বলছে অনুমানিক বয়স, ডাক নাম দীপু না কি বললো, তারই মৃতদেহটা ভেসে উঠেছে। তার মাও এসছে, পুলিশও এসছে। আমরা বডিটা উদ্ধারের চেষ্টা করছি। বডিটা উদ্ধার হলে তারপরে যা আইনগতভাবে সেটা দেখা যাবে। এখন ওর মা বলছে আপাতত বুঝতে পারছে না কেন কীভাবে মরলো, সেটাই হচ্ছে। এখনো তো আস্তে আস্তে জানা যাবে, জানলে আপনারা জানতে পারবেন। भारतीय गणतांत्रिक युवा फेडरेशन की 40वीं स्थापना दिवस पालन। भारतीय गणतांत्रिक युवा फेडरेशन की 40वीं स्थापना दिवस के अवसर पर जलपाईगुड़ी में संगठन के कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित की गई। संगठन के जिला कार्यालय में मंगलवार को संगठन के जिला सचिव प्रदीप दे ने झंडा उत्तोलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। संगठन के जलपाईगुड़ी शहर लोकल कमेटी सचिव सभ्य सरकार ने दिन के महत्व को रेखांकित किया। उनके साथ संगठन की युवा नेता अभिजीत गुन, पावेल मुकुटी, ककन रॉय चौधरी, रतन रॉय, वेदव्रत घोष, राजा बर्मन समेत अन्य उपस्थित रहे थे। कौन बनेगा दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति, डोनाल्ड ट्रंप या बिडेन? अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव आज। दुनिया के सबसे प्राचीन लोकतंत्र देश अमेरिका में आज जनता अपने नए राष्ट्रपति चुनाव करने जा रही है। अमेरिका में भारतीय समय अनुसार शाम करीब 4:30 पर मतदान शुरू होगा। वोटिंग को लेकर लोगों के उत्साह का आलम यह है कि अब तक 55% या 9 करोड़ वोटर मतदान कर चुके हैं। रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवारों डोनाल्ड ट्रंप और जो बिडेन के बीच कड़े मुकाबले के आसार है। अमेरिकी चुनाव की सबसे खास बात यह है कि इसमें उम्मीदवार ज्यादा वोट पाकर भी चुनाव हार जाते हैं। सबसे खास बात यह है कि यहाँ अर्ली वोटिंग यानी तय तारीख से पहले मेल वोटिंग की व्यवस्था है। इसके जरिए करीब 50% मतदान हो चुके हैं। मतदान की समय सीमा खत्म होते ही मतगणना शुरू हो जाएगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 4 नवंबर की शाम तक यह साफ हो जाए कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने रहेंगे या उनकी जगह डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बिडेन व्हाइट हाउस पहुंचेंगे। इस बार अमेरिकी चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक होने वाला है, खासकर कोरोना के दौर में चुनाव का होना। अमेरिका में 24 करोड़ मतदाता है। जानकारों का कहना है कि पिछली बार की तरह इस बार भी साइलेंट वोटर ही किंग मेकर होंगे। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4.73 करोड़ के पार पहुंची। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 3.40 करोड़ से ज्यादा हुई। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4.73 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। 3,40,12,909 मरीज रिकवर हो चुके हैं। अब तक 12.10 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये आंकड़े www.worldometers.info कोरोना वायरस के मुताबिक है। फ्रांस में संक्रमण की दूसरी लहर जानलेवा साबित हो रही है। यहां सोमवार को 52,000 नए संक्रमित सामने आए। लॉकडाउन के बावजूद मामले बढ़ने से सरकार का विरोध तेज हो गया है। इधर WHO ने एक बार फिर उन देशों को चेतावनी जारी की है जो महामारी को लेकर सख्त नहीं है। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडहोम्स गेब्रियस ने कहा, अभी भी वक्त है जब देशों को सख्ती दिखानी चाहिए। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है क्योंकि अगर अब कदम नहीं उठाए तो हालात हाथ से निकल सकते हैं। अब मौका है कि जब दुनिया के नेताओं को आगे आना होगा और मिलकर इस महामारी का मुकाबला करना होगा। हमारे पास अभी भी मौका है। पश्चिम बंगाल में भी 50% यात्रियों के साथ शुरू होगी लोकल ट्रेनें।
रेलवे कर रहा है तैयारी। रेलवे 50% यात्री क्षमता और कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हुए पश्चिम बंगाल में लोकल ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू करने की इच्छुक है। राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक बैठक के बाद सोमवार को अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि शुरुआत में 10 से 20% सेवाओं के साथ संचालन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे बाद में धीरे धीरे 25% तक बढ़ाया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि लोकल ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू करने पर अंतिम निर्णय 5 नवंबर को राज्य सरकार के साथ होने वाली बैठक में लिया जाएगा। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए मार्च में लगाए गए लॉकडाउन के समय अधिकारियों ने लोकल ट्रेन सेवाओं को रोक दिया था। 18 से 15 दिसंबर तक वोटर तालिका संशोधन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जिसकी घोषणा राज्य निर्वाचन कमीशन ने कर दी है। सप्ताह के शनिवार एवं रविवार को प्रत्येक बूथ के बूथ ऑफिसर बूथ में मौजूद रहेंगे। विशेष कैंप लगाए जाएंगे जहां पुराने वोटर अपने कार्ड की गलतियों को सुधार कर पाएंगे और नए वोटरों के नाम भी पंजीकृत किए जाएंगे। इसमें जो भी आवेदन दिए जाएंगे उन सभी को 5 जनवरी के भीतर ही खंगाला जाएगा एवं 15 जनवरी को वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। आगामी 1 जनवरी 2021 तक जिनका उम्र 18 वर्ष हो जाएगा वो वोटर तालिका में अपना नाम पंजीकृत करवा सकेंगे। इस वोटर लिस्ट में जो भी अपना नाम रजिस्टर करवाना चाहते हैं उन्हें 6 नंबर वाली फॉर्म फिलअप करना होगा। इस नई वोटर तालिका के अनुसार ही वर्ष 2021 का विधानसभा चुनाव होगा। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।